हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो अगर आप इंग्लिश में कबूल करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में कबूल करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं अपनी भाषा में कबूल कीजिए, लेकिन इसे मुंह से कबूल करना, बोलना बेहद ज़रूरी है। Through the word, my spirit is enlightened. I have insight into mysteries and secrets of the kingdom. I am unconquerable because the word of God is my life, producing in me what it says. I am strengthened by the word today to reign and rule over circumstances. In Jesus' name, आमीन। पवित्र वचनों के द्वारा मेरा आत्मा उज्ज्वलित किया गया है। मुझ में रहस्य और भेद परमेश्वर के राज्य के प्रकाशनों में आया हुआ है। मैं किसी भी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है। जो कहता है वचन वही उत्पन्न होता है मुझ में। मैं ताकतवर बनाया जाता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आज राज्य करने के लिए और प्रभुता करने के लिए सारी परिस्थितियों के ऊपर, यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 10, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 और 22 वर्स तक, और आइज़ाया 55 चैप्टर 10 और 11 वर्सेस। मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं वो है नीति वचन 4 अध्याय का 10 वचन, नीति वचन 4 अध्याय का 20 से लेकर 22 वचन, और यशायाह की भविष्यवाणी 55 अध्याय का 10 और 11 वचन। पहले हम इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 10th वर्स। Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. और एक बार पढ़ेंगे, Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है। चौथा अध्याय नीति वचन का 10 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी अध्याय का 20 और 22 वचन, 20 से 22 वचन। My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart,
for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. इसी अध्याय का चौथे अध्याय का नीति वचन, चौथे अध्याय का 20, 21, 22 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन चौथा अध्याय 20 से लेकर 22 वचन तक। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यशायाह की भविष्यवाणी, उसका 55 अध्याय का 10 और 11 वचन। Isaiah 55 chapter 10 and 11 verse. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. और एक बार पढ़ेंगे। For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. यशायाह की भविष्यवाणी, यशायाह की भविष्यवाणी 55 अध्याय का 10 और 11 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वही सफल करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 55 अध्याय का 10 और 11 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा।